इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार झारखंड सरकार प्रयास कर रही है और सरकार का यह भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। इसी सिलसिला में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं गिरिडीह जिला के आफ्ताब हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर रियाज अहमद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर मेडिकल से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। खांसी हुआ, हपनी हुआ, दम्मा हुआ, और भी जैसे बुखार हुआ, वायरल फीवर हुआ, इसके पेशेंट अभी ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है ये टीबी का ज़्यादा पेशेंट यहाँ आते हैं। तो टीबी के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन उनमें अब बहुत ही सुधार आ गया है। अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो डॉट्स का जो प्रयोग कर रहा है, उससे जो है पेशेंट को बहुत आसानी हो गई है। और उन लोग को जो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है टीबी का, 1 साल तक आपको दवाई खाना है, उन लोग को अब इसमें पैसा नहीं किया जाता है, लगता है। उनको सरकार के तरफ से दवाई मिलती है, और साथ साथ उनको अच्छा भोजन करने का पैसा भी मिलता है, जो 500 रुपया महीना पर उन लोग को, जब तक ट्रीटमेंट होता है, उन लोग को पैसा मिलता है। इससे जो है बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही लाभ हुआ है। हमारे जो पेशेंट आते हैं, अब मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो दवाई जो है सरकारी खाते हैं, और बहुत नए जो आते हैं उनको हम लोग रेफ़र कर देते हैं। क्योंकि अक्सर सर देखा जाता है कि सुदूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। जब उनको क्रिटिकल समस्या हेल्थ से रिलेटेड होता है तभी जाकर के वो कुशल चिकित्सक के पास या किसी अस्पताल में जाते हैं। वैसे लोगों को सर आप क्या सुझाव देना चाहें? ये तो बात बहुत सही आपने फरमाया कि बहुत जब लेट स्टेज हो जाता है, तो उसमें पेशेंट निकलते हैं अपना इलाज कराने के लिए। जैसा कि हम टीबी के मरीज़ों को इलाज करते हैं, तो टीबी की मरीज़ों को सबसे पहले जो है वो बुखार आता है, खांसी होती है। अब ग्रामीण क्षेत्र में उसका टाइफाइड मलेरिया का बुखार का इलाज हो रहा है। बुखार जो है ये एक सिम्पटम है, ये डिज़ीज़ नहीं है। डिजीज़ हमको पकड़ने में जब मरीज़ मेरे पास आता है, तब बहुत देर हो जाती है, बहुत बीमारी आगे बढ़ जाती है। और बहुत से मरीज़ ऐसे भी हैं कि 10 दिन बुखार रहा, हफ्ता दिन बुखार रहा, खांसी रहा, वो तुरंत चिकित्सक से मिलते हैं, तब उनको बहुत आसानी होती है। लेकिन ये जो इलाज करते हैं वहाँ गांव में ग्रामीण लोगों का, उन लोग को बहुत ही ख़राब कर देते हैं, पोजीशन उन लोग का बहुत ख़राब कर देते हैं। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है एक आदर्श भारत टीवी के माध्यम से जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, इसमें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक जाने का मौका मिलता है। आजकल गिरिडीह जिला के तमाम विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? ये तो बहुत सही आप बता रहे हैं कि लोग को कुछ भी छोटी सी बीमारी होती है, सर में दर्द होता है या बुखार आता है, वो सीधे चले जाते हैं मेडिकल स्टोर में। इसकी बहुत सी वजह है। एक वजह ये भी है कि बहुत से लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, और दूसरी वजह ये भी है कि उनके पास इलाज करने का पैसा नहीं रहता है, तो उन लोग जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। कोई भी आजकल बुखार का, सर दर्द का, पेट खराब का, ये सब का दवाई दे देते हैं। लेकिन वो इतना मेहनत नहीं करते हैं कि सदर हॉस्पिटल जाएं या ऐसे जगह जाएं, स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां उनका सही इलाज हो सके। क्योंकि सर हम लोग गए थे, हम लोग घोड़थम्भा क्षेत्र में भी गए और सरिया वगैरह बगोदर भी गए थे। ऐसे हम लोग डॉक्टर से मुलाकात किए जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो कि हाईली एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक स्वास्थ्य के लिए कब देना चाहिए या कितना लिमिट उसका होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? देखिए, एंटीबायोटिक जो है ये बुखार को उतारने में या बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना लेट स्टेज में आते हैं कि हायर एंटीबायोटिक के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है।
जब वो बहुत मैक्सिमम पहुंच जाते हैं तब वो निकलते हैं डॉक्टर के पास। और जब वो रहते हैं शुरुआत स्टेज में, तब वो ग्रामीण डॉक्टर से इलाज अपना करवाते हैं, जो एंटीबायोटिक देता है। लेकिन वो एंटीबायोटिक उनको काम नहीं करता है, तब फिर वो बाहर निकलते हैं, तब हायर एंटीबायोटिक का डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि सर मेडिकल के प्रोफेशन में डॉक्टर को गॉड के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है, जो नर्सिंग होम के संचालक हैं, बहुत ऐसे जो हैं लोग जो कि डॉक्टर नहीं है लेकिन वो अस्पताल या नर्सिंग होम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर यह भी देखा जा रहा है कि अननेसेसरी जांच भी बहुत सारे नर्सिंग होम या डॉक्टर के माध्यम से लिखा जाता है। पहले के जो डॉक्टर थे या अभी जो आप लोग हैं, सिम्टम के आधार पर जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं सर कि मेडिकल के प्रोफेशन में जांच कितना जरूरी है। मेडिकल के प्रोफेशन में जांच बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके जब ये लागू हो गया है मेडिकल प्रोटेक्शन, ये कंज्यूमर फोरम, तो उसमें लोग फंस जाते हैं कि आप क्यों नहीं जांच कराया, आपको तो जांच कराना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि बेचारा गरीब था, तो ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। जब मरीज़ आपके पास आया, बहुत से हम चिकित्सक को जानते हैं जो देखते हैं कि मरीज़ जो है गरीब है, लाचार है, उसका वो इलाज कर देते हैं। और जब बाद में ये होता है, तब मरीज़ बोलता है कि आप मेरा काहे नहीं अच्छा इलाज किया, आप काहे नहीं हमको सीटी करवाया, आप काहे नहीं हमको एमआरआई करवाया। तब उससे जो है चिकित्सक को भी एक तो डर बन जाता है। कहीं ना कहीं लीगली तौर पर भी चिकित्सक मजबूर हैं, चूंकि जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल में व्यवस्था में बदलाव भी हुआ है। सर अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि आफ्ताब हॉस्पिटल के आप सुविख्यात चिकित्सक हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर आपका इस खबर को देखेंगे तो उनको भी कुछ सलाहियत हम चाहेंगे कि आपके तरफ से सुझाव मिले। स्वस्थ रहने के लिए सर किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जो हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग को, वो उन लोग अल्कोहल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और अल्कोहल जो है, शराब जो है, दवाई नहीं खाएंगे लेकिन शराब पिएंगे, उससे जो है उन लोग के सेहत में बहुत गिरावट आ जाता है, बीमारी भूल जाते हैं और शराबी के पीछे पड़ जाते हैं। 1 साल के बाद फिर लौट के आते हैं, तब पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो उनके पति या पत्नी जो भी रहे वो बोलते हैं कि लोग इस शराब भी में डूब गए। तो सेहत के लिए शराब तो सबसे बड़ी ये है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग को भटका रहा है। और वो भोजन अच्छा नहीं खाते हैं। शराब अगर आप पीते हैं, तब अल्कोहल जो स्पिरिट रहता है वो आपको लीवर को बहुत डैमेज कर देता है और लंग्स में भी आपको ख़राबी पहुंचता है, पेट में भी खराबी पहुंच जाता है, भूख आपकी ख़त्म हो जाती है। तब इससे जो है आप अगर खाना नहीं खाइएगा, तब फिर आपको तरह तरह की बीमारियां होने का डर है। निश्चित तौर पर ये थे आफ्ताब हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर रियाज अहमद साहब, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिए। गिरिडीह जिला के तमाम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब द्वारा दिया गया सुझाव का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो स्वस्थ रहेंगे। मैं